हेलो दोस्तों, सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रस्ट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। ए ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग सिलेंडर मेंबर्स जॉइंट एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, ट्रस्ट कुछ इस टाइप का होता है। ये इमेज दिख रही है। ठीक है, ये एक इमेज और बनाई मैंने, ये भी एक ट्रस्ट की इमेज है। ऐसे टाइप का होता है ट्रस्ट। ठीक है, इसमें ये तो होते हैं मेंबर्स, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये और ये हो गए मेंबर इसके। ठीक है, और जॉइंट कौन से होते हैं इसमें, ये होता है जॉइंट, ये भी जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है, एक ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट। ठीक है, मेंबर और जॉइंट क्लियर है क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रस्ट की जब हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो उसमें कुछ अजम्पशन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वो अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशंस हैं सेल्फ वेट ऑफ ट्रस्ट मेंबर आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा क्या है, ट्रस्ट आर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा है लोड्स एट जॉइंट्स ओनली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ऑल जॉइंट्स आर आइडियली हिंज्ड बिकॉज नेट बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। ठीक है, ये जो ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट का डायग्राम एक बार फिर बनाता हूँ। ये हो गया ट्रस्ट का डायग्राम। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि ये जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर जो मैंने बताया मेंबर, इनका सेल्फ वेट हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो जॉइंट्स बने हुए हैं इनमें एक तरह से पिन जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, जो भी लोड आता है ट्रस्ट का, ट्रस्ट का नहीं, जो भी लोड आता है जो इसके ऊपर रखा जाता है, रूफ, छत, ठीक है, उनका लोड किस पे आता है, जॉइंट पे कंसिडर करते हैं ओनली। ठीक है, अजम्पशन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। टाइप ऑफ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जो है तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट, दूसरा है इम्परफेक्ट ट्रस्ट, तीसरा है, एक सेकेंड, ठीक है, तो पहला है परफेक्ट ट्रस्ट, दूसरा है इम्परफेक्ट ट्रस्ट, तीसरा है रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है, तीन टाइप के ट्रस्ट होते हैं। जो इम्परफेक्ट ट्रस्ट है, इसका एक और नाम होता है डेफिशिएंट ट्रस्ट। डेफिशिएंट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट को डेफिशिएंट ट्रस्ट भी बोलते हैं। तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनका एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, पहला है परफेक्ट ट्रस्ट। व्हाट इज परफेक्ट ट्रस्ट, ए ट्रस्ट इज सेड टू बी अ परफेक्ट ट्रस्ट इफ इट फॉलो द बिलो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन फॉलो करता है तो उसका मतलब ये परफेक्ट ट्रस्ट है। ठीक है, एक पॉइंट हो रहा है इसमें, दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट डज नॉट फेल्स अंडर लोडिंग। ठीक है, परफेक्ट ट्रस्ट है, नाम से पता चल रहा है कि परफेक्ट है, तो इस पर लोड डालेंगे, जब ये लोड बेयर करेगा तो फेल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, m इक्वल टू 2j-3। इसमें m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर और जॉइंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होते हैं ट्रस्ट में। j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट। ठीक है, r इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन है। r क्या है, ये क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू 2j-r, नंबर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं r। ठीक है, तो r क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन। आगे चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है परफेक्ट ट्रस्ट की। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट को एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में सबसे पहले काउंट करेंगे मेंबर। मेंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कितने मेंबर हो गए, 9 मेंबर हो गए। m की वैल्यू होगी 3। अब j की वैल्यू फाइंड करेंगे। j कितने हैं, j मतलब जॉइंट, जॉइंट कितने हैं इसमें, जॉइंट काउंट कर लो। जॉइंट ये हो गए 1 2 एंड 3, मैंने पहले से लिख भी रखा है इसमें, 4 5 6। ठीक है, 6 जॉइंट हो गए, जॉइंट हो गए 6। और रिएक्शंस कितने हैं, आर की वैल्यू हो गई 3। 3 कैसे हो गई, ये है हिंज सपोर्ट, ये दो रिएक्शन देती है, तो 1 2, ये हो गई रोलर सपोर्ट।
ये कितनी रिएक्शन देती है, 1 रिएक्शन देती है, ठीक है। तो 1 2 3 आर की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए अगर ये परफेक्ट ट्रेस है तो, m इक्वल टू 2j-3, ठीक है। ये m और j और r की वैल्यू इसमें पुट की हमने, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आ गया 9 इक्वल टू 9, इसका मतलब हो गया ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट ट्रेस है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा आ गया इम्परफेक्ट ट्रेस या डेफिशिएंट ट्रेस, डेफिशिएंट ट्रेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए ट्रस इज सेड टू बी इम्परफेक्ट ट्रस इफ इट हैज लेस मेंबर देन रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें m की वैल्यू कम होनी चाहिए। जिस ट्रस में m की वैल्यू, m मतलब मेंबर, जिसमें मेंबर कम होंगे वो क्या होगा? इम्परफेक्ट ट्रस होगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन अगर ये फॉलो करती है तो ये इम्परफेक्ट ट्रस है। और ये इम्परफेक्ट ट्रस है तो लोडिंग भी नहीं बियर कर पाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रस फेल्स अंडर लोडिंग एंड दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। नाम से पता चल रहा इम्परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट नहीं है। तो इम्परफेक्ट है तो जब इस पर लोड आएगा तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं एक प्रॉब्लम सोल्व, ये है, ठीक है। ये एक ट्रस का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे मेंबर्स। मेंबर कितने हैं इसमें? ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो मेंबर कितने हो गए? 4। अब जॉइंट कैलकुलेट कर लो, जॉइंट फाइंड, इसमें जॉइंट हो जाएंगे। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। जॉइंट कितने हो गए? 4 जॉइंट हो गए। आर की वैल्यू कितनी होगी? इसमें भी 3 हो जाएगी। ये एक रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन देगी। ये हिंज सपोर्ट है, ये 2 रिएक्शन देगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो गई 3। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, m इक्वल टू 2j-r वाले में, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू पुट करने के बाद इस फॉर्मूले में ये पुट कर दी तो क्या आया? 4 लेस देन 5। 4 क्या है? मेंबर है। 5 क्या है? 2j-3, ठीक है। तो ये इम्परफेक्ट ट्रस होगा। क्यों इम्परफेक्ट ट्रस है? क्योंकि इसमें m की वैल्यू जो है कम है, यानी कि इसमें मेंबर कम है, तो इसलिए ये इम्परफेक्ट ट्रस है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला है तीसरा रिडंडेंट ट्रस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए रिडंडेंट ट्रस इज सेड टू बी अ रिडंडेंट ट्रस इफ इट हैज़ मोर मेंबर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। रिडंडेंट ट्रस डज नॉट फेल अंडर लोडिंग, ठीक है। तो ये जब इसमें मेंबर ज़्यादा होंगे तो ये लोड भी आराम से बेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए इसमें, ये वाली, ठीक है। एक तो ये लोडिंग में फेल नहीं होगा। लोडिंग में क्यों फेल नहीं होगा? क्योंकि इसमें m की वैल्यू ज़्यादा है, किससे? 2j-r से, ठीक है। अब इसका एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये है, ये इमेज एक ट्रस की है। अब इसमें सबसे पहले मेंबर फाइंड करेंगे कितने हैं। इसमें मेंबर हो गया 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंबर हैं इसमें। m की वैल्यू हो गई 12। इसके बाद फाइंड करेंगे जॉइंट। जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जॉइंट कितने हो गए? 7 जॉइंट हो गए। आर की वैल्यू वही 3 हो जाएगी। यहाँ पे रोलर सपोर्ट कंसीडर कर लो, यहाँ पे हिंज सपोर्ट कंसीडर कर लो। तो ये 2 रिएक्शंस देगा, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन देगी। तो आर की वैल्यू 3 हो गई। अब इसको भी पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आ गया 12 लेस देन 11। अब इसमें 12 किसकी वैल्यू? m की वैल्यू, यानी कि इसमें मेंबर ज़्यादा हो गए, m की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो ये एक रिडंडेंट ट्रस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया ट्रस क्या होता है, डेफिनेशन देखा ट्रस का, ठीक है। जॉइंट और मेंबर को समझा क्या होते हैं, और इसके टाइप हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा में, ट्रसेस आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट लोड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑल मेंबर्स आर टाई मेंबर्स इन ट्रस। जितने भी मेंबर होते हैं सब टाई मेंबर होते हैं। टाई मेंबर क्या होते हैं? जो कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों बियर कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा टाई मेंबर क्या होते हैं? बियर टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है, दोनों। एक होता है
जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है? जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है? द मेंबर इन विच फोर्स इज जीरो, नाम से पता चल रहा है जीरो फोर्स मेंबर, जिस मेंबर में फोर्स जीरो होगा उसे कहेंगे हम जीरो फोर्स मेंबर। अब ये जीरो कैसे होगा किसी मेंबर में फोर्स? उसके लिए कंडीशन है जब ओनली टू मेंबर हो, कितने? टू मेंबर, और फोर्स जॉइंट पे नहीं लगा हुआ हो, जैसे ये जॉइंट है, इस जॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, ठीक है, और टू मेंबर हो, वन टू, तीसरा मेंबर नहीं हो, जैसे यहाँ पे तीसरा मेंबर ये नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, दो मेंबर है ओनली, तो इन दोनों मेंबर में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए? ठीक है, एक पॉइंट हो रहा है ये वाला, एट अ जॉइंट थ्री मेंबर्स इन विच टू आर कोलिनियर, एक जॉइंट है जिस पे तीन मेंबर है, जैसे वन मेंबर, टू मेंबर, ये थ्री मेंबर, ये तीन मेंबर है जॉइंट पे, ठीक है, इसमें से दो मेंबर जो है कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में आना चाहिए, जैसे ये वन मेंबर, ये टू मेंबर एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, देन द फोर्स इन थर्ड मेंबर इज जीरो, अगर ये दो मेंबर कोलिनियर है और जॉइंट पे यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये थर्ड मेंबर जो है उसमें फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। एक बार और पढ़ता हूँ मैं इसको, एट अ जॉइंट थ्री मेंबर, ये हो गए थ्री मेंबर, वन टू थ्री, इन विच टू आर कोलिनियर, टू कोलिनियर है, ये कोलिनियर है और ये, देन द फोर्स इन थर्ड मेंबर इज जीरो, इस थर्ड मेंबर में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट जॉइंट, ठीक है, इस जॉइंट पे जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।